Hello students, today we will discuss chapter cell. What is cell? Cell is basic structural and functional unit of life. Structural because ये structure provide करवाता है organisms के body को, and functional जो भी हम function करते हैं. ये cell word है, ये आया कहाँ से है? ये cell word एक लैटिन भाषा का word होता है, cellula वहाँ से आया है, और इस cellula का meaning होता है a little room, एक छोटा कमरा. इसके बारे में सेल के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक ने. डिस्कवरी देखो, रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था. और उन्होंने बताया कि ये जो एक जैसे दीवार, ये ईंटें होती हैं, ईंटों से मिलकर जैसे दीवार बनी हुई होती है, तो इस तरह की शेप बताई थी. बात करते हैं सेल थ्योरी की. सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी कई बार एग्जाम में आ जाता है. जो चीज़ें हमने ऊपर देखी हैं वही हैं एज इट इज़. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं. सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की. एंड न्यू सेल प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल. डेड सेल्स जो हैं उनकी जगह पे नई सेल प्रोड्यूस हो जाती हैं. अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका टाइप देखना है हमने, और वो दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल. फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यहाँ पे बच्चे पजल रहते हैं, यूनिसेल्युलर क्या होता है, मल्टीसेल्युलर क्या होता है. तो सीधी सी बात है, यूनी का मतलब होता है सिंगल, एंड सेल्युलर मीन्स सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया. एंड मल्टी मीन्स मैनी. सेल्युलर सेल जहाँ पे बहुत सारी सेल हों, मुझे क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर. जैसे हम हो गए, आप हो गए, ठीक है. एनिमल्स, काऊ, बफेलो, डियर, हॉर्स, इसके एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल बता दिए हैं. इसमें जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिर्फ एक ही सेल, सिंगल सेल, सारे फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करती है. लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल पार्ट के पास स्पेशल वर्क होता है. जैसे हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, मुंह है वो खाना खाने का काम करता है, ठीक है. हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करता है. हर पार्ट का एक कुछ अलग वर्क होता है, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले भाई सेल थी, ठीक है. यहाँ पे देखो ये मल्टी सेल्युलर में होता क्या है फंक्शन, यहाँ पे बता रही हूँ मैं, ध्यान से देखो. सबसे पहले सेल थी, सेल के बाद सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म. अब हमने सेल के बेसिस पे तो इनका क्या कर दिया कि ऑर्गेनिज्म के जो टाइप थे वो बता दिए. अब हम सेल की शेप के बारे में देख लेते हैं जरा. सेल की जो शेप है उसके बारे में देख लेते हैं. सेल की शेप हर एक जीव में, हर एक अंग में, हर एक सेल में, अलग अलग पार्ट में, हर एक ऑर्गन में अलग अलग टाइप की शेप पाई जाएंगी, सेल की शेप पाई जाएंगी. जैसे फ्लैट शेप होती है, क्यूबोइडल, कोलमनर, पॉलीगोनल, लॉन्ग थ्रेड लाइक, राउंडेड, स्लीपर शेप्ड, ब्रांच्ड, और भी बहुत सारी शेप होती हैं, ठीक है, एटसेट्रा. सेल का साइज स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट सेल. एनिमल सेल की बात करें, हम ह्यूमन सेल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. स्मॉलेस्ट एनिमल सेल होती है माइकोप्लाज्मा, एंड लार्जेस्ट होती है ऑस्ट्रिच एग. ओके. अब सेल नंबर की बात करते हैं. तो सेल नंबर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है. जब एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बेबी जब बोर्न होता है, उसके अंदर समथिंग एवरेज बताते हैं हम, फिक्स नहीं बता सकते हैं, 2 × 10⁻12 सेल्स होती हैं. लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट होता है तो उसमें एवरेज 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं. 100 ट्रिलियन सेल्स मीन 10⁻14 सेल्स. ओके. तो आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, बस इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा है सेल का, और उसका जो क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिज्म के टाइप सेल के बेस पे, और सेल की शेप, सेल का साइज, एंड सेल का नंबर. ओके. नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे.